ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। आज की अव्यक्त मुरली की तारीख है 2 अप्रैल 1970। आज की इस मुरली का पहला प्रश्न है, संपूर्ण स्टेज की निशानी क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पहला, अभी अभी आवाज़ में, अभी अभी आवाज़ से परे। दूसरी जो निशानी है संपूर्ण स्टेज की, वो है याद की यात्रा में सरल हो जाएंगे। तीसरी निशानी, सर्विस में सरल हो जाएंगे। चौथी निशानी, पुरुषार्थ कम करेंगे, सफलता अधिक प्राप्त करेंगे। पांचवी निशानी, वे स्पष्ट अर्थात संतुष्ट होंगे, वे साफ और सच्चे होंगे। छठवीं निशानी, याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल, सहन का बल, ये चारों बल समान होंगे। सातवीं निशानी, वे सदा निश्चय बुद्धि और विजयी होंगे। आठवीं निशानी, सर्व संकल्पों के त्यागी होंगे। और नौवीं निशानी, वे किसी भी बात को अंगीकार नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है इस मुरली का, यज्ञ की संभाल कौन कर सकते हैं? उत्तर में बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो स्वयं की संभाल करते हैं वह यज्ञ की संभाल करते हैं। अगला प्रश्न, ललकार कब होगी? बाबा उत्तर में कहते हैं, मीठे बच्चे, जब कोई भी बात को अंगीकार नहीं करेंगे, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। जब कोई भी संकल्प में भी अंगीकार व स्वीकार न हो, तब ललकार हो। अपने पन को भी अंगीकार न करें। मैं यह हूँ, सर्विसेबल हूँ, मैं महारथी हूँ, मैं यह करती हूँ, मैंने यह किया है, इन सब का मैंपन निकाल कर बाबा बाबा शब्द आएगा, तब ललकार होगी। परमात्म में ही परम बल है। आत्माओं में यथाशक्ति होती है, तो बाबा कहने से परम बल आएगा, तब ललकार हो। मैंपन मिटाना यही है मर मिटना। कोई भी बात, न निंदा स्तुति, न मैं, न तुम, न मेरा, न तेरा, कुछ भी अंगीकार अर्थात स्वीकार न करना, तब ललकार होगी। आप लोग मन में जो संकल्प करते हो वह आपके मन में पीछे आता है, उनके पहले बाप दादा के पास स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नूंद स्पष्ट देखने में आती है। इसलिए बाबा भविष्य देख करके पहले से ही बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा के समीप आने के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्तर में प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा, इसमें जितना समानता लाएंगे उतना सर्व के दिलों पर विजयी होंगे और वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। तो बीज यहाँ डालना है, फल वहाँ लेना है। अब हम अगली मुरली ले रहे हैं 5 अप्रैल 1970 की। इसमें पहला प्रश्न है, सर्व सुने हुए पॉइंट का स्वरूप क्या बनना है? उत्तर में बाबा कहते, मीठे बच्चे, पॉइंट बनना अर्थात विस्तार को समाना है और समेटना है। जैसे बीज वृक्ष के विस्तार को समा लेता है, ठीक ऐसे पहली पॉइंट, आवाज़ में लाना जितना सहज है उतना ही आवाज़ से परे जाना सहज हो जाए। इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप स्थिति कहा जाता है। दूसरा, अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार में लाना। तीसरा, कम समय कम बोल लेकिन सफलता अधिक। चौथा, सुनना और स्वरूप बन जाना। और पांचवा, हल्कापन और प्रकाशमय। हल्कापन अर्थात शीतल स्वरूप और प्रकाशमय अर्थात ज्योति स्वरूप। अगला प्रश्न, आकर्षण मूर्त कैसे बनेंगे? बाबा कहते, मीठे बच्चे,
जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे होना, यही आकर्षण मूर्त बनना होगा। साकार में होते भी सभी को आकारी अर्थात फरिश्ता इसमें देखना है। संपूर्ण अर्पण होंगे तब दर्पण बनेंगे। संपूर्ण अर्पण अर्थात स्वयं के भान से भी अर्पण। अगला प्रश्न है, तृप्त आत्मा के विशेष गुण क्या है? उत्तर है, बाबा कहते मीठे बच्चे, निर्भयता और संतुष्ट रहना। जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट रखता है, उसमें सर्वगुण आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा अंतिम स्वरूप क्या है? प्यारे बाबा कहते हैं उत्तर में, मन, वाणी, कर्म से सरलता और सहनशीलता, यह दोनों आवश्यक है। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन कहा जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। मधुरता भी चाहिए, शक्ति रूप भी चाहिए। जितनी ज्वाला उतनी शीतलता। कर्तव्य ज्वाला का है, सूरत शीतलता का है। यह है अंतिम स्वरूप। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों की लेन देन कौन सी होती है? उत्तर, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, स्नेह लेना और स्नेह देना। स्नेह देने से ही स्नेह मिलता है। स्नेह वाले दूर होते भी समीप हैं। बाप दादा के समीप आने लिए स्नेह की लेन देन करके समीप आना है। इस लेन देन में रात दिन बिताना है। यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो ब्राह्मणों का लक्षण भी है। स्नेही बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना जो विदेही होगा उतना ही स्नेही होगा। तो विदेही बनना अर्थात स्नेही बनना, क्योंकि बाप विदेही है ना। ऐसे ही देह में रहते विदेही रहने वाले सर्व के स्नेही रहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा 2 अभ्यास बहुत ज़रूरी है? उत्तर में बाबा कहते मीठे बच्चे, अगर शिव बाबा साथ है तो फिर कहाँ अकेली हो? तो अकेलापन लगेगा नहीं। अकेले रहते भी साथ का अनुभव हो, यह अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। और साथ रहते भी अकेला समझें, यह भी अभ्यास चाहिए। दोनों अभ्यास चाहिए, साथ भी रह सकें और अकेला भी रह सकें। अकेला अर्थात न्यारा, संगठन अर्थात प्यारा। न्यारे भी हो तो प्यारे भी हो, अभ्यास दोनों चाहिए। बाप अकेला रहता है या साथ में रहता है? अकेला रहना ही साथ है। बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ। बाहर के साथ से अकेलापन भूल जाते हैं, लेकिन बाहर से अकेले, अंदर से अकेले नहीं। अगला प्रश्न है, गायन योग्य कौन बनते हैं और पूजन योग्य कौन बनते हैं? उत्तर में बाबा कहते मीठे बच्चे, जो कब कैसे ऐसे हैं उनका पूजन एक रस नहीं रहता, और जो सदा अपनी स्थिति में रहते तो उनका पूजन भी सदा रहता है। एक रस रहने वाले का पूजन एक रस होता है। जो पुरुषार्थ में कब कहेंगे तो उनकी पूजा भी कम होगी। भविष्य में बनना है सर्वगुण संपन्न, अब बनना है सर्वशक्ति संपन्न। अगला प्रश्न है, सफलता कौन पाते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखने वाले सफलता पाते हैं। अब अंत में एक अव्यक्त बाप दादा की कमेंट्री सुनते हैं। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी निराकारी
फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं
शांति।